पीछे की साइड, तो देखा एक आदमी खड़ा हुआ है। वो इंसान बैठा हुआ है और उसकी जो आंखें थी एकदम लाल थी और उसकी फेस इतनी डरावनी थी, इतनी गंदी थी फेस। आज की जो कहानी सुनाने वाला हूँ आप लोगों को, वो एक्चुअली मेरे मामा के ऊपर से है। तो आप लोगों को पहले बताते हैं, मेरे मामा मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट में एक छोटे से गांव से बिलोंग करता था। तो उस गांव की एक हॉन्टेड कहानी है जो कि मेरे मामा के साथ घटी थी। तो कुछ दिन पहले क्या हुआ था, मेरे मामा जो गांव में थे उस गांव से 5-6 किलोमीटर में और एक गांव था। तो एक दिन क्या हुआ, मेरे मामा को उस गांव में कुछ तो भी काम था, तो मामा दोपहर को उस गांव के लिए निकल गए। तो मामा के पास ना एक पुरानी साइकिल थी, तो उस साइकिल को चलाते हुए मामा उस गांव के लिए निकल गए। उस गांव में कुछ तो भी काम था उनका। तो जाते समय उन्होंने देखा कि रास्ते के साइड में, रोड के साइड में एक बड़ा कब्रिस्तान है। तो दोपहर का टाइम था, 12-1 बजे का टाइम था, उस गांव से थोड़ी दूर पहले। तो मामा ने वो कब्रिस्तान देखा। तो हम कैसे नॉर्मल किधर भी जाते तो ऐसे हम देखते रहते, आजू बाजू तो देखते रहते किधर क्या है, उसी नज़र से देखा। तो मामा निकल गए उस गांव में। तो दिन भर उस गांव में जो काम था मामा ने वो काम किया। तो आते समय रात हो गया था, एटलीस्ट 7-8 बज रहा था। और आप लोगों को तो पता है गांव के लोग जो रहते 7-8-9 बजे तक जल्दी सो जाते, एक्चुअली 7-8 बजे के अंदर ही सो जाते। तो मामा के पास जो साइकिल था, जो पुरानी साइकिल थी, उस साइकिल को चलाते हुए मामा रात के टाइम अपने घर की तरफ निकल गए। 2-3 किलोमीटर चलने के बाद उसके सामने जो कब्रिस्तान है वहाँ तक पहुँचे। मतलब जस्ट कब्रिस्तान के 10 कदम दूरी पे मामा उधर पहुँचा। तो उस रोड पे मामा जैसे ही पहुँचा, मतलब उस रास्ते पे मामा जैसे ही पहुँचा, तो अचानक मामा का जो साइकिल था उसका जो चेन होता है ना, वो चेन गिर गया। चेन गिरने के बाद जो अपने पहिए रहते हैं साइकिल के, उसमें अटक गई। तो अटक जाने के बाद क्या हुआ, साइकिल घूमना बंद कर दिया, जगह पे रुक गई। तो रात का टाइम था, तो मामा उधर साइकिल रोक के अपना चेन निकालने लगा। जो चेन फंस गया था पहिए पे, वो निकालने की कोशिश कर रहा था। तो अचानक मामा ने महसूस किया कि उसके पीछे ना कोई तो भी है। तो मामा ने ऐसे जस्ट मुंडी घुमा के देखा पीछे की साइड, तो देखा एक आदमी खड़ा हुआ है। तो उस आदमी ने मामा को पूछा कि क्या हुआ। तो मामा ने बोला, थोड़ा उसकी जो आवाज़ थी थोड़ा नॉर्मल इंसान से अलग ही थी। थोड़ा ऐसे समझ लीजिए, आप लोग कैसे एग्जांपल दूँ, जैसे एक हेवी टाइप, डरावनी टाइप, उस टाइप की एक आवाज़ थी। मामा ने मेरे को बताया था। तो उसने बोला कि क्या हुआ। तो मामा ने बोला कि चेन अटक गई है, चेन फंस गई है। तो उसने फिर से बोला कि मैं कुछ मदद करूं। तो मामा ने बोला कि नहीं, जाने दो, मैं कर लूँगा। और एक चीज़ पूछा कि कहाँ से आ रहे हो। तो मामा ने बोला कि मैं बगल के गांव में से आ रहा हूँ, कुछ काम था इसलिए अभी घर जा रहा था, तो रास्ते के बीच में ऐसे हो गया। तो मामा उस टाइम डरा बिरा नहीं था। मामा को लगा कोई लोकल लोग होंगे इधर के आसपास के, तो उनके साथ बात करने लगे। तो ज़्यादा बात नहीं करता था, जो आदमी था वो ज़्यादा बात नहीं करता था, एकदम 1-2 ही वर्ड यूज करता था, एकदम साइलेंटली रहता था। तो मामा उसकी तरफ देखा, तो देखते देखते अचानक उसका ध्यान गया उसके पैर की तरफ, मतलब नीचे वाले पैर, उसके पैर की तरफ, जमीन की तरफ ध्यान गया उसका। अब विश्वास नहीं करोगे, उसका जो पैर था पूरा जमीन को टच नहीं था। पिछली वाली स्टोरी जैसे उल्टे पैर नहीं थे, लेकिन इसका पैर जो था ना जमीन से थोड़ी सी ऊंचाई पे थी, मतलब जमीन से थोड़ी सी ऊंचाई पे। तो इसका दोनों पैर जमीन पे नहीं था। तो मामा को समझ में आ गया कि ये जो इंसान है कोई नॉर्मल इंसान नहीं है। तो मामा को लगा कि यार इधर से जितना जल्दी हो सके निकल लेना चाहिए, क्योंकि मामा को सब समझ में आ गया कि आज मेरे सामने जो है वो कोई इंसान नहीं था। तो मामा ने सिर्फ उसको इतना ही बोला कि चलिए अभी निकलता हूँ मैं, मेरा हो गया। तो एक्चुअली जो साइकिल का चेन अटक गई थी ना, वो निकल तो गई थी, लेकिन उसमें चेन फिट नहीं हुआ था। मतलब हम साइकिल का चेन अटकने के बाद निकलते फिर हम उसको लगाते, तो इसे लगा हुआ नहीं था, सिर्फ अटक गई थी, उतना ही मामा ने निकाला। हमको पता था इधर से जितना जल्दी हम निकल जाएंगे उतना अपने लिए अच्छा है। फिर उसके बाद मामा साइकिल को धक्का मार के लेके जाने की कोशिश किया। तो साइकिल ना बहुत हेवी जा रहा था, ऐसा लग रहा था कि कोई पीछे से पकड़ा हुआ है, या उसको ब्रेक जो होती है ना बहुत कस के ब्रेक लग चुकी है,
तो साइकिल तो हल्की थी। मामा ने उस साइकिल को खींचते हुए कैसे तो भी आगे की तरफ गया। मतलब 15-20 कदम के दूरी बना ली। मतलब उस आदमी से 15-20 कदम की दूरी बना के आगे की तरफ चला गया मामा, साइकिल को खींचते हुए। तो तभी उसी वक्त अचानक एक गाड़ी वाला आया। उस टाइम पे ऑटो चलती थी, बहुत पुरानी ऑटो थी, अभी का ऑटो नहीं। गांव खेड़े में आप देखे होंगे, बहुत पुरानी ऑटो चलती थी, चारों तरफ खुली रहती थी। तो ऑटो वाला आए। ऑटो वाले ने पूछा कि क्या हुआ भैया। तो ऑटो वाले को बोला कि मेरी तो साइकिल ऐसे जो हो चुकी है, मेरे को 2-3 किलोमीटर और भी जाना है, तो अब ये साइकिल ठीक हुई तब। तो उस ऑटो वाले ने बोला एक काम करो, मेरा ऑटो तो खाली है, मैं भी उसी साइड जा रहा हूँ, तुम अपना साइकिल को ऑटो के ऊपर चढ़ा दो, तुम भी बैठ जाओ, साथ में बात करते रहते जाते। एक्चुअली वो ऑटो ड्राइवर था ना, मामा के गांव से थोड़ा सा आगे रहता था। तो मामा ने बोला ठीक है। मामा ने लेकिन वो चीज़ को उधर ही इग्नोर कर दिया। तो मामा ने अपने साइकिल को उस ऑटो पे रख दिया, मामा भी बैठे, फिर दोनों निकल गए अपने घर की तरफ। तो मामा ने वो जो इंसान था उसको पूरी तरह से इग्नोर कर चुका था। लेकिन कहानी में अभी ट्विस्ट आती है। जब ये दोनों रास्ते पे जा रहे थे तब मामा ने अचानक बोला कि वो कब्रिस्तान के पास मेरा साइकिल का चेन गिर गया था, तो एक चेन अटक गया था। तो एक पीछे से अचानक कोई आदमी आके मेरे को ऐसे ऐसे बोलने लगा। तो ऑटो ड्राइवर ने बोला कि आपने कोई रिप्लाई तो नहीं दिया उसको। तो नहीं, हम तो ऐसे नॉर्मली बात किए, निकल आए। तो ऑटो ड्राइवर को समझ में आ गया। तो ऑटो ड्राइवर भी हंसी मजाक में कर बोलने लगे कि इन सब चीज़ों से जितना दूरी बना के रख सके उतना रखना चाहिए। तो ये दोनों हंसी मजाक करते होते उस चीज़ को हंसी मजाक में ले लिया इन लोगों ने, और पूरी रास्ता हंसी मजाक में ये लोग निकल गए अपने घर की तरफ। मामा अपने घर पे आया, साइकिल निकाला, साइकिल को एक साइड में रख दिया, मुँह हाथ पर धोया, खाना पीना खाया, फिर मामा सो गया। उसी रात मामा सो गया। फिर आधी रात को मामा को ना वॉशरूम जाना था, बाथरूम जाना था, टॉयलेट वगैरह जाना था। तो मामा आधी रात को टॉयलेट के लिए उठा। तो मामा टॉयलेट के लिए जा ही रहे थे, तो अचानक उसकी नज़र ना बाहर रास्ते की साइड पे पड़ी। मतलब रोड के साइड में घर था, तो अचानक उसकी नज़र रास्ते की साइड में पड़ी। ऐसा नॉर्मली तो होता है, हम जब उठते तो इधर उधर नज़र मारती है। तो मामा ने सेम वैसे ही किया, इधर उधर नज़र मारे, तो अचानक उसकी नज़र ना रास्ते की साइड में गई, रोड की साइड। तो उसने देखा रोड के साइड कोई इंसान खड़ा हुआ है, मामा के जस्ट घर के थोड़ा सा आगे। लेकिन वो इंसान का शकल विकल कुछ भी नहीं दिखा था, उधर भी नहीं दिख रहा था, इधर भी नहीं दिख रहा था। तो मामा ने इतना ध्यान ना देते हुए अपना जो काम है उसने मामा ने कर लिया, वॉशरूम वगैरह का। फिर सोने आए। रूम पे आने के बाद उसको ना कुछ तो भी अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि कुछ कुछ तो है, कुछ तो हो रहा है, कुछ तो लग रहा है ऐसा। तो वो उठ के बैठ गए फिर से। तो उसने क्या किया, खिड़की की तरफ गया, खिड़की से बाहर झांका। बाहर झांकने के बाद तो वही इंसान बैक साइड में एक पेड़ के नीचे खड़ा हुआ है और मामा की तरफ तकी जा रहा है, मतलब मामा के घर की तरफ तकी जा रहा है। तो मामा को ये सब चीज़ देख के डर लग गया कि यार वो चीज़ मेरे घर तक भी आ गया, मामा अभी क्या करे इतनी रात को। उस टाइम मामा की एक्चुअली शादी नहीं हुई थी। तो बड़े मामा जो थे वो थोड़ा दूर रहते थे, तो किसी को बुला भी नहीं सकता, कुछ कर भी नहीं सकता, अभी कर तो करे क्या। और उसकी नज़र घर की तरफ ही थी, मामा की तरफ। तो मामा ने उस चीज़ को इग्नोर करते हुए अपनी खिड़की लगा ली और बेड पे आके सो गए। थोड़ी देर सोने के बाद जब उसने लेफ्ट साइड से राइट साइड जब अंगड़ाई ली, मतलब घूमते हैं ना हम नींद में, लेफ्ट साइड से राइट साइड जब रोटेट होते हैं, रोटेट किया तो देखा उसके बेड के जस्ट बगल में वही इंसान बैठा हुआ है। वही इंसान बैठा हुआ है और उसकी जो आंखें थी एकदम लाल थी
और उसकी फेस इतनी डरावनी थी, इतनी गंदी थी फेस, मतलब पूरा फेस ऐसा समझ लीजिए पूरा सड़ गया था, मांस बीस पूरा ऐसा लटक रहा था, पूरा एकदम पूरा फेस एकदम बोले तो देखने लायक नहीं था। ऐसे सड़ जाने के बाद जो चीज़ कैसे दिखती है वो उस टाइप का पूरा फेस उसका, और मामा की तरफ देख रहा है। मामा ने इतने ज़ोर से चिल्लाया, इतने ज़ोर से चिल्लाया, आजू बाजू के लोग आ गए। आने के बाद 1 सेकंड में वो चीज़ उधर से गायब। 1 सेकंड के अंदर लोग आए, आजू बाजू के जो पड़ोसी है वो लोग आए, मामा को पूछे क्या हुआ, इतना ज़ोर से क्यों चिल्लाई। पानी भी नहीं पिलाए मामा को, मामा पूरी तरह से डर चुका था, है सास ही लेकिन तो भी डर गया था। तो मामा ने बोला कि ऐसा ऐसा हुआ मेरे साथ। तो कुछ लोगों ने बोला कि है तो बुरा सपना देख लिया होगा। अगर बुरा सपना होता तो वही चीज़ उसके घर तक आ गई, घर से उसके घर के अंदर आ गई, कैसे? ये कोई सपना नहीं था। तो मामा भी सोच में पड़ गया उस चीज़ को लेके कि ये सपना था या एक्चुअली में मेरे साथ हुआ। उस दिन से मामा कभी भी रात हुआ, ज़्यादा रात हो गई तो मामा घर के आजू बाजू रहते, किधर जाते नहीं है, क्योंकि मामा के लाइफ का सबसे डरावना यही था। नसीब अच्छा था कि मामा को कुछ किया नहीं, सिर्फ उसको डराने की कोशिश किया। तो ऐसी जो कुछ कुछ चीज़ें होते हैं ना गाइस, आपकी जान नहीं लेते, आपको सिर्फ डराते हैं। तो आप लोगों को समझ में आ गया कि रात के टाइम कभी भी अकेला किसी सुनसान जगह पे जाना नहीं चाहिए, नहीं तो कोई चीज़ आपके पीछे आ सकती है, आपके घर तक भी। तो मामा के साथ जो हुआ सो हुआ, बलाई टल गई। तो आज की जो हमारी हॉरर स्टोरी इधर ही एंड करते हैं। मिलते हैं आपको किसी और एक न्यू हॉरर स्टोरी में। तो तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, अपना ख्याल रखिए।